fostering entrepreneurship for New India, fostering entrepreneurship and startups for New India is today's need. And now we have seen, हम देख रहे हैं in this pandemic time, इस महामारी के समय में किस प्रकार से कुछ नए नए इनोवेशन सामने आए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में कभी ना कभी कोई ना कोई आइडिया आता है। हर व्यक्ति के मन में, even each and every individual has some ideas. They get some ideas in their mind anytime, no matter whether it is day or night, whether they are sleeping or they are wandering here and there. यहाँ वहाँ घूमते हुए भी आइडियाज आ सकते हैं, चलते फिरते आइडियाज आ सकते हैं, सोते समय भी आइडियाज आ सकते हैं। आइडियाज पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। There is no foundation on ideas. Anybody can get idea. But the main thing is whether we are ready to implement those ideas or not. And if we are ready to implement those ideas, we can become entrepreneurs. तो सबसे पहले बात हमको ध्यान रखना है कि आइडिया तो सबके दिमाग में आते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर कोई कोई बनता है। एक हमारे कहावत है कि गेहूं तो सबके घर पे होता है, बट अच्छी रोटी किसी किसी के घर ही पकती है। तो गेहूं तो सबके यहाँ हो रहा है, लेकिन रोटी अच्छी किसी किसी के यहाँ पकती है। वो रोटी पकना, अच्छी रोटी पकना, गोल शेप में आना, क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, ये आज की नीड है। और जो आईआईसी है, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल, एआईसीटी ने जो स्टार्ट किया है, वो स्टूडेंट्स में इनोवेशन और क्रिएटिविटी भरने के लिए है कि हम कैसे, हाउ वी कैन बिकम इनोवेटिव, हाउ वी कैन बिकम क्रिएटिव। And each and every student, like we have seen the movie तारे जमीन पर, तारे जमीन पे कहते हैं every child is special, they have their own identity, they have something unique in them. So likewise, in this participant, those who are listening this session, all students, those who are listening this session, faculty members, innovators, those who are listening this session, each and every person is equally important. Each and every person is having some of the ideas. Each and every person is loving creativity and innovation. There are very few people in India, not in India, in world, in this globe, on this earth, who don't like creativity, who don't like innovation. ऐसा कोई भी नहीं है। हम क्रिएटिविटी को पसंद करते हैं। हम जब हम छोटे थे, तो आप याद करिए, आप अभी भी करते होंगे, क्लास में जो हम एरोप्लेन बना के फेंकते हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। इनोवेशन क्या है? अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स प्रमोट किए हैं जो नवाचार को प्रमोट करता है। इनोवेशन इज नथिंग बट नवाचार, डूइंग समथिंग इनोवेटिव। कुछ नवाचार करना चाहिए। वो नवाचार क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र इज वेरी मच वेल नोन फॉर दिस वन वेरी बेस्ट इवेंट हैपेंस एवरी ईयर, दे आर कॉल्ड डिपेक्स। आप लोगों ने शायद अटेंड किया होगा। इट इज डिपेक्स, डिप्लोमा एग्जीबिशन। So every year they are conducting, and in that Dipex, students from different parts of the Maharashtra, different villages of the Maharashtra, different cities of the Maharashtra, they are taking part in the Dipex with their ideas, with their prototypes, with their products, with their models, with their concept, and they are winning the awards. They are implementing those ideas somewhere in some of the best companies in the world. So कहीं भी अवसर मिल जाता है। आपदा इस समय आ रही है, आपदा में भी अवसर की बात की जाती है। अवसर क्या है? आपदा क्या है? आपदा इस समय जो है, हम देख रहे हैं कि वी आर फेसिंग दिस कोविड-19 सेकेंड फेज, माइट बी थर्ड फेज इज अबाउट टू कम। अवसर क्या है? अपॉर्चुनिटी क्या है? वी हैव नेवर थॉट ऑफ दिस सैनिटाइजर टू यूज डेली, but we are using. We have never thought of using this mask daily and all the time, but we are using. We are not used to use this hand gloves, but now we are using. Hair mask, but we are head mask, we are using. So there can be different views or ways of looking at things. हम आपदा में अवसर कहाँ से देख के आते हैं? मेरा एक स्टूडेंट है,
उसने एक इनोवेटिव आइडिया पे काम करना शुरू किया है। उसने क्या किया है, जो शू का बॉक्स होता है, व्हेन यू आर बाइंग शूज, एक बड़े से बॉक्स में शूज आता है, उसने क्या किया है, उस बॉक्स को हम कैसे सैनिटाइजिंग का एक पार्ट बना सकते हैं, जिसमें यूवीज को यूज कर रहा है, वो अल्ट्रावायलेट रेज को यूज कर रहा है, उसके रॉड को अंदर लगा रहा है, फिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर रहा है, और वो यूवीज के इफेक्ट से कैसे आप अपने इंपॉर्टेंट जो जैसे पर्स हुआ, आपका मोबाइल फोन हुआ, पेन हुआ, इसको आप सैनिटाइज कर सकते हैं। मींस व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू योर होम, जब हम ऑफिस से घर जाते हैं और जब हमको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना संक्रमण को घर लेके चले गए और हमारे परिवार में लोगों को हो गया, तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीजों को सैनिटाइज करते हैं। तो घर के बाहर ही हम वो शू का जो स्टैंड है, उसके पास ही शू का एक बॉक्स बनाया है, उस बॉक्स में यूवी रेज को यूज करके और भी कुछ साइंटिफिक चीजों को यूज किया गया है, और उसमें ड्राई तरीके से कैसे हम सैनिटाइज कर लें, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सैनिटाइज करते हैं, उस प्रकार अपने मोबाइल फोन को, अपने पर्स को, अपने पेन को, अपने हैंकी को हम सैनिटाइज कर लें, फिर हम घर के अंदर जाए। सो दिस इज द इनोवेशन। एंड बाय यूजिंग materials at home, he has used that UV rays, that bar from जो हमारा जो पानी का जो आपने देखा होगा, जो प्यूरिफायर होता है, वाटर प्यूरिफायर, उससे उसने यूज किया है और उसने बना दिया है। तो यह एक अवसर है। We have seen the opportunity. When some problem comes, then there is a chance of many possibilities, chance of many innovations, and it happens, and it is happening. So आपको कभी इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। Second very important thing, because we are discussing entrepreneurship and startups. Entrepreneurship leads to startup. That means this is your idea, this is an innovative idea, and now you want to convert this innovative idea into valid and commercialized, or you can say profitable business. यानी आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए काम करना। ये नहीं कि आइडिया था, आइडिया सबके मन में आता, मैंने भी बताया आइडिया सबके मन में आएगा, लेकिन जो आइडिया को कन्वर्ट करेगा और इनोवेशन में कन्वर्ट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा, एक अच्छा बिजनेस बनाएगा, वो एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। द एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु बियर्स द रिस्क, हु टेक्स द रिस्क एंड हु टेक्स द कैलकुलेटेड रिस्क। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम बस रिस्क लेने के लिए नहीं है, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी है। रिस्क लेना नहीं क्या हो गया, आ बैल मुझे मार, ये रिस्क है, लेकिन रिस्क कैलकुलेट कैसे होगा, हमने पूरी स्टडी की है, हमने पूरा स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद डिसाइड किया है कि दीज आर द वेज बाय विच इफ वी आर मूविंग अहेड वी कैन सक्सीड, एंड दीज आर द वेज बाय विच इफ वी आर मूविंग वी विल फेल। And more importantly, one should learn from others' mistake. हमें दूसरों की गलती से सीख लेना चाहिए। ये एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी है। ये नहीं कि हम गलती करेंगे, अपनी गलती से हम सीखेंगे, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने वो गलती की है और उससे एक सीख मिली है, तो हम भी वो गलती दोबारा दोहराना नहीं। हमें क्या करना है, हमें उसके अलावा कोई दूसरी गलती करना है और फिर आइडेंटिफाई करना है। एक साइंटिस्ट के बारे में कहा जाता है कि ही हैज search 99 ways to get failed. फेल होने के 99 तरीके, वो 99 तरीके जिनसे हम फेल हो सकते हैं, उसके बारे में बताएं। तो हम वो पढ़ लें, वो 99 तरीके कौन से हैं। जो 100वां तरीका है वो पास होने का है, जीतने का है, या विन करने का है, या नंबर 1 बनने का है, या सक्सेसफुल होने का है। So 99 ways to get failed. When we are studying that and we are getting some insight that yeah, these are the 99 ways to get failed, so I will not choose that way. मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। वो 100वां रास्ता कौन सा है मैं उसे ढूंढूंगा, क्योंकि 99 रास्ते मुझे पता है कि ये रास्ते फेल होंगे। सो फेल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टेप्स टू सक्सेस। जीतने के लिए फेल होना आवश्यक है, और जब तक जीतेंगे और फेल होंगे जीतेंगे, ये जब तक सुख दुख दोनों साथ में नहीं आएगा, हम खुश नहीं हो पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट मेक द रिपोर्ट, यू कैन नॉट मेक द प्रोजेक्ट, यू कैन नॉट फील हैप्पी। when we feel happy after unhappy we feel happy, when we feel unhappy after being happy we feel unhappy। उस टाइम के बाद कुछ गलत होता है तो अनहैप्पी हो जाते हैं।
तो दिस इज द मॉडल, सुख दुख साथ में चलना है। ये जो सृष्टि है वो सृष्टि में भी चीजें परिवर्तित होते रहती हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, उत्पत्ति होती है जहां पर नाश भी होता, वहां होता विकास, जहां सके है ह्रास भी होता जहां पर सौख्य है दुख भी वहां अनिवार्य है। दीज आर द फेजेस। उत्पत्ति होती है जहां पे नाश भी होता, जहां पे कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे डिस्ट्रक्शन भी होगा। कंस्ट्रक्शन यानी क्या? वी हैव मेड बिग हाउसिंग सोसाइटीज। डिस्ट्रक्शन क्या हुआ? हमने पेड़ों को काट दिया। यानी एक चीज बनाने के लिए एक चीज को काटना पड़ेगा। संसाधन उतने ही हैं। संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नंबर। इट मींस we have very less natural resources and we have to work with them only. We cannot say that we are here to generate more. We cannot generate more. हमें तो बस उन्हीं को ही यूज करना है, और एक चीज खत्म होती है तो उसके बदले में दूसरी चीज क्रिएट होती है। जैसे मैंने बताया, हमने पेड़ों को काट दिया और उस जमीन पे घरों को बना दिया। So these are the phases. It comes in each and every business also, in business cycle also. An entrepreneur is the person who bears the risk, who take the risk. रिस्क लेने की बात जब आती है तो कई बार लोग सोचते हैं मैं रिस्क क्यों लूं, लेकिन अगर आप में एंटरप्रेन्योर क्वालिटी है, या अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या आपको लगता है कि यू कैन डू बिजनेस, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और रिस्क कैसे लेना है, क्या क्या लेना है? मैन पावर का रिस्क है। लोग जो आप यहाँ काम कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि दे विल वर्क फॉर यू। दे कैन वर्क फॉर समबडी एल्स आल्सो एंड दे कैन गेट सैलरी फ्रॉम यू। उनकी इंटीग्रिटी का रिस्क है। वो कब आपको छोड़ के चले जाएं, इसका रिस्क है। कब आपको गवर्नमेंट रेगुलेशन ने आपको परेशान कर दिया, उसका रिस्क है। कब कंपनी आपको वाइंड अप करना पड़े, उसका रिस्क है। रिस्क इज एवरीवेयर सिंस बर्थ। इवन जन्म के पहले भी रिस्क है। शायद हम पैदा ही नहीं हुए होते, ये भी रिस्क था। शायद हम पैदा हुए होते ही हमारी डेथ हो गई होती, ये भी एक रिस्क था। शायद हम थोड़े बड़े हुए, जो हम अपनी गली में खेल रहे थे, वहां पे कोई गाड़ी आती, हमको टक्कर लग जाती, हमारी डेथ हो जाती, वो भी रिस्क था। हम बड़े हुए, थोड़े यहाँ पे घूम रहे थे, रोड साइड पे जा रहे थे, कोई गाड़ी आती, टक्कर मार के चली जाती, हम, या हम रिवर में नहाने जाते, हम डूब जाते। हम फ्लाइट पे बैठे हैं, फ्लाइट क्रैश हो जाती, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन से गिर जाते, बस से गिर जाते, कहीं रिस्क इज एवरीवेयर। लेकिन फिर भी हम बचे हैं ना। अभी जितने यहाँ पे 50 के आसपास जो पार्टिसिपेंट जो इस सेशन को सुन रहे हैं, ये सभी लोग बचे हैं ना। रिस्क से बचते हुए यहां तक आए हैं। तो अगर आप बचते हुए यहां तक आ गए हैं, तो हो सकता है आगे भी बचते हुए चले जाए। ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट का होना जरूरी है। यस, आई कैन डू वंडर। I can create something best for the society. I can create something huge for the society so that I can employ many people. I can give employment to many people. I can be the boss. I can feel like a boss. I can feel proud on myself. Even my family can feel proud on myself. ये जो चीजें हैं, ये व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनाती है। वो व्यक्ति आगे चल के स्टार्टअप। अगला जो रिस्क में हम देखते हैं, जब हम स्टार्टअप्स की ओर आते हैं, तो कहा जाता है कि स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो बहुत बड़ा परसेंटेज जो फेल हो जाता है। स्टार्टअप्स को कहा जाता है तो फेल ही हो जाते हैं, आगे चल के वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? व्हाई? व्हाट द रीजन? द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट स्टडीइंग द लोकल इकोसिस्टम। हम नगर में स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम मौला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहे हैं। उसके आसपास के क्षेत्र में जो एरिया है, जो रूरल एरिया है, वहां के लिए स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग यूएस, यूके, वी आर डिस्कसिंग सिलिकॉन वैली, वी आर कॉपिंग सिलिकॉन वैली एंड वी आर इंप्लीमेंटिंग इन नगर, विच इज नॉट वर्किंग एक्चुअली। क्योंकि सिलिकॉन वैली का मॉडल अलग है, उस मॉडल को आप नगर में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। नगर में इंप्लीमेंट करने के लिए नगर का अपना मॉडल होना चाहिए। देयर शुड बी टेलर मेड मॉडल। हमारे जो गांव में जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो गांवों का मॉडल अलग होगा। इट शुड बी एग्री बेस्ड मॉडल, जहां हम एग्रीकल्चर को
प्रमोट करेंगे, आर्टिसन बेस्ड मॉडल, हैंडीक्राफ्ट बेस्ड मॉडल, जहां पे प्रोफेशनल्स भी जो होंगे वो उस तरीके के ही लोग होंगे, हमारे ग्रामीण लोग होंगे, गांव के लोग होंगे हमारे। सो वहां भी जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रही हैं, तो उस तरीके का स्टार्टअप सिस्टम, इकोसिस्टम होना चाहिए। इन शॉर्ट, इन कटिंग शॉर्ट, आई कैन explain you, that means for each and every part of the country, for each and every corner of the country, for each and every state of the country, there should be their own tailor-made system. There should be their own startup ecosystem. There is no standards in startup ecosystem. You can have your own startup ecosystem. हमारे यहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं, हमने उस पर बात की है क्या? नगर एरिया में लोकल समस्याएं क्या हो रही हैं, हम उसको देख रहे हैं क्या? एक समस्या हो सकती है कि अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी समस्या होती है सप्लाई चेन। क्या हमने ये देखा है क्या कि नगर के जो रूरल एरियाज हैं, उन रूरल एरिया से वेजिटेबल्स का या एग्री प्रोडक्ट्स का सप्लाई चेन प्रॉपर है क्या? क्या हम उसमें एक नया वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, मंडियों के लिए सब्जियां जाती हैं, मंडियों के लिए फ्रूट्स जाते हैं, मंडियों के लिए अनाज जाता है, बोरे में भरा जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इफ वी आर एबल टू डू द ग्रेडिंग इन दी वेजिटेबल्स, आलू छोटे साइज का, आलू बड़े साइज का, बैंगन छोटे साइज का, बैंगन बड़े साइज का, पपीता छोटे साइज का, पपीता बड़े साइज का, एप्पल छोटा साइज, मझला साइज, बड़ा साइज, सेम फॉर द ऑरेंज, same for the grain also. So here we can do the grading of the grain, grading of the products, and after doing this grading we can charge the premium amount because it is graded. अभी क्या करते हैं हम, बोरे में आलू को भर देते हैं, उसमें छोटा आलू भी होता है, बड़ा आलू भी होता है, मझले साइज का भी होता है, मार्केट में उसको तौल देते हैं, बेच देते हैं 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। लेकिन अगर हम स्पेसिफाई कर दें या उनको ग्रेड सिस्टम पे लेके आए कि इस साइज के आलू सारे एक पास, बड़े साइज के सारे एक पास, एकदम छोटे वाले एक पास, कस्टमर को जैसा चाहिए वो वाला पैकेट वो ले सकता है। You can charge at the premium, but this is a wonderful idea. My dear students, a very important incident which happened in my life I want to share with you. When I was doing my graduation, I did my graduation from Osmania University, Hyderabad. My professor was there, Professor Shyam Sundar Mundala. He was teaching us business laws. He said, how to do business? Everyone can do business every day. I said, how? I'm the student. I'm occupied morning 10 o'clock to 5 o'clock or 10 o'clock to 3:30 every day I'm occupied. How can I do business? He said, you can do, but you have to sacrifice your time. You have to sacrifice your comfort. You have to sacrifice your, sleep. Up to some extent. I said, okay, please suggest how can. Then he said, you do one thing, you can do business early in the morning. I said, how come, sir? Please explain. Then he said, आप एक काम करो, सुबह उठ के 3 बजे आसपास के गांव में जाओ, गाड़ी लेके जाओ, कुछ इन्वेस्ट करो थोड़ा बहुत डीजल में, एक बड़ी सी गाड़ी लेके जाओ, गांव के बाहर आप देखोगे कि किसान जो है फल और सब्जियां थैलों में भर भर के रोड साइड पे खड़े हैं, उनकी सब्जियां खरीद लो और लाके सिटी के मार्केट में भेज दो। 2 से 3 घंटे का व्यापार है। आप उसके बाद आके घर पे स्नान करके कॉलेज भी आ सकते हो, बाद में शाम को पहले जाके थोड़ा पहले सो जाओ। आइडिया बहुत गुड। आई थॉट ऑफ डूइंग दिस एंड along with one of my friend I started this business. And next morning, we have taken one canter, Swaraj Mazda, and we went to the nearby villages close to Sikandrabad area, Nampalli Sikandrabad area that we have visited. और वहां पे जाके जो भी किसान सब्जियां और फल लेके खड़े थे, उनसे बल्क में 100 रुपीज one थैला, 200 रुपीज one थैला, likewise we have purchased. We have taken 2000 rupees from home, गाड़ी पे रख लिया पूरा सामान, सिकंदराबाद मोंडा मार्केट में आके वहां पे पीपल वर वेटिंग फॉर अस कि अभी गाड़ी आने वाली है। बहुत सारी गाड़ियां घूमती आती हैं, हमारी गाड़ी भी उस दिन पहुंची
वहां पे अनलोडिंग करने के लिए दे हैव अनलोडेड एवरीथिंग, वी नीड नॉट एक्सपेंड अ सिंगल पैसा इन दैट। दे हैव वेट दैट, वे मशीन पे उसका वेट किया, वेट करने के बाद किलो का जो जो भी हिसाब रहा उस हिसाब से हमको पैसा मिला। वी हैव अर्नड 2000 rupees, 100% earning that day, 100% of earning that day after deducting the diesel cost and all this. So, and just in 3-4 hours, morning 3 o'clock, 3:30 we have started, 6 o'clock we have reached to the Monda markets, Secunderabad, and 6:30, 7 o'clock we reached to home. And then 2 hours we have taken the sleep, power nap. And now we are doing this business every day to earn more. And we have earned more. So this is the concept. 7 बजे से आके सो के 2 घंटा, फिर अब 10 बजे कॉलेज भी जा सकते हैं, जाके फिर कॉलेज में पढ़ भी सकते हैं. I met my professor. I said thank you so much sir for enlightening me and encouraging me to do the business. So opportunity is everywhere. It is just the vision that how we are visualizing things, whether we are able to visualize or not. And when we are, either we are visualizing properly or not, that is more important, because visualizing properly is matters a lot, and that is the thing. So here, my dear students, you have to think that if your surrounding is full of opportunities and how we can contribute in that you have to think. And when idea comes to your brain, you can see, when any idea comes to your brain, that means it is feasible, then only it comes. Remember this. ऐसा कोई आइडिया हमारे ब्रेन में आएगा ही नहीं जो संभव नहीं है, because we are made of that पंच तत्वा क्षितिजल पावक अगर समीरा, जो 5 तत्व हैं उन्हीं पंच तत्वों से हम बने हुए हैं, उन्हीं पंच तत्वों से ये धरती बनी हुई है. So there is a proper alignment between us and this universe. So only ideas come to our brain which are feasible. ऐसा कोई आइडिया आएगा ही नहीं कि जो feasible ना हो. जैसे भी हम कुछ दिन पहले करते थे कि ये तो इट इज सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, चांद पे जाना, चांद को लेके आना. आज चांद पे जाने की बात होने लग गई. आजकल लोग चांद पे पहुंच भी रहे हैं. लोगों ने चांद पे जमीन भी खरीदना शुरू कर दिया, जबकि पहले सोचा था चांद पे जाना इट्स सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऐसा ये कभी हो ही नहीं सकता है. लेकिन वो चीज हमारे ब्रेन में आ ही नहीं सकती है जो संभव नहीं है. It means if any idea come to your mind, that means it is a workable idea. You must think of that. और हमको सारी चीजों को छोड़ के उस आइडिया पे काम करना चाहिए, उस इनोवेशन पे काम करना चाहिए. तो ये सबसे बड़ी सीख हमको जो है ध्यान में रखना चाहिए. We have to be daksh. What is daksh? DAKSH. Daksh. D for determined. We have to be very much determined for our work, our task given to us, or you can say our idea or startup. So determined for that. Then Daksh A for attitude. We should have positive attitude for everything. Yes, I can do better, I can do wonder, I can do wonderful, I can do wonder. Yes, I can win. These are the concepts which one have to always keep in their mind, and without that there's no the question of survival in this earth, wonderful earth. So that thing also very, very important. So you can do wonders. That point you have to keep in mind. So Daksh, I was telling, D for determined, A for attitude, K, Daksh, D-A-K, K for knowledge. You should have proper knowledge about the thing what you are doing. Without, and you can get the knowledge from the books, you can get the knowledge from the internet, you can get the knowledge from our professors, very learned professors with rich experiences. You can approach to your professor, sir, please guide us. I am also a professor. Many students are coming to me, sir, I have this idea, is it possible? I said, yes, why it is not possible? It is 100% possible. You just start it. If you are able to do this idea, definitely yes, you can earn a lot. Definitely yes, you can set some standards. Definitely yes, you can succeed in your life. And they generally start their ideas.
Some of them get failed also. But it's the duty of teacher to motivate them that yes, and they can learn from their mistake. If you are stopping them at the initial level, no, this is not workable. Let them experience. Let them experience their own failures. Let them experience their own faults. Let them experience their own challenges. क्योंकि हीरा ये सोना तभी बनेगा जब वो गर्म आग में तपेगा, खरा सोना तभी बनेगा। हमें खरा सोना बनाना है हमारे स्टूडेंट्स को। हमारे स्टूडेंट्स की जो आइडियाज है वो लोकल बेस पे मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि you please search ideas or search problems at the local level. What type of problems villagers are facing? What type of problem villager retail shopkeepers are facing? What type of problem rural areas wholesaler is facing? What type of problem a mechanic is facing? What type of problem a puncture maker is facing? And like what type of problem a taxi driver is facing? So you can study those problems and then you can come up with the ideas how I can solve their problem. It is all about solving the problem. When you are able to solve the problem of people, that is your startup, that is your innovative idea. Like earlier, we used to carry many things. आपको पता है पहले सबके पास बहुत सारी चीजें होती थी। क्या क्या? एक तो घड़ी होती थी हाथ में, फिर एक मोबाइल फोन होता था, फिर कहीं शादी में गए तो वहां पे कैमरा भी लेके जाना पड़ता था, ठीक है। फिर कभी स्कैन कुछ करना हो तो स्कैन करने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था फोटोकॉपियर के पास। फिर ऐसी कई फोटो खींचने के बाद भी 10-10 दिन के बाद फोटो मिलते थे। बट अभी क्या है, वन स्मार्टफोन, यू आर गेटिंग टाइम, यू हैव रिप्लेस्ड वॉच की जरूरत ही नहीं है, कैमरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईफोन में एचडी क्वालिटी आती है और ई फोन में एचडी क्वालिटी आती है। आपको फोटो रियल टाइम में मिल जाते हैं, यू कैन शेयर द मोमेंट। और आपने क्या क्या रिप्लेस कर दिया? आपने कोनिका को रिप्लेस कर दिया, आपने कैनन को रिप्लेस कर दिया, आपने टाइटन को रिप्लेस कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने रिप्लेस कर दी। एक चीज हमने यूनिक बना ली, इसमें टॉर्च भी है। यस, आपने टॉर्च को भी रिप्लेस कर दिया। लाइट जाने के बाद टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है, इसमें टॉर्च भी है। आपने टॉर्च को भी रिप्लेस कर दिया, आपने स्कैनर को रिप्लेस कर दिया, इसमें फोटो स्कैन हो जाते हैं या डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाते हैं। ईमेल के लिए हमको पहले सिस्टम पे बैठना पड़ता था, कंप्यूटर से बैठना पड़ता था, फिर इंटरनेट कनेक्ट होती थी, इंटरनेट को कनेक्ट करना पड़ता था। वो नहीं करना पड़ता है, वो मोबाइल हो जाता है। मोबाइल हैज रिप्लेस्ड मेनी थिंग्स। इट इज एटीएम कार्ड आल्सो, एटीएम, भीम, UPIs, so many things in one product. That is the innovation. This pen, it is a simple pen. Now you want to do some innovation in the pen. What you can do? You can add scented flavor for smell, beautiful fragrance. एक अच्छी खुशबू में जाती है इंक में से when they are writing. That is the innovation. आपने क्या किया? पेन में पीछे यहां पे टॉर्च लाइट लगा दिया। That is the innovation. You have added one more service in this pen. एक के साथ 3 रिफिल हो गए, टिक टिक, पहला ये रिफिल ग्रीन वाला, फिर ब्लू वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लैक वाला, 4 रिफिल्स इन वन पेन। दैट इज द इनोवेशन। यहां पीछे एक इरेजर लगा दिया मिटाने के लिए पेंसिल का। दैट इज द इनोवेशन। एक ही पेन में कितनी चीजें की जा सकती हैं, एक ही मोबाइल फोन से कितनी चीजें की जा सकती हैं कि मुझे पर्स लेके घूमने की जरूरत नहीं है। I don't carry this purse, I don't carry my Aadhaar card, I don't carry my PAN card, I don't carry my ATM card, don't carry my debit and credit cards. I carry only mobile phone because I have everything here. I have Paytm, I have UPI, I have this scanner, I have torch also, and I have this online documented all driving license, everything saved here in this, and we can use any point of time. We are having lockers, digital lockers in this. We need not to carry any document, need not to carry any purse. So we have reduced many things and we have done some innovation. Though that is the innovation, that type of innovation is more important.
My dear students, you have seen, you might have experienced the e-commerce, how e-commerce business is growing nowadays. ई-कॉमर्स का व्यापार कैसे कितनी तेजी से बढ़ रहा है। उनकी कहीं दुकान है क्या? कहीं कोई दुकान नहीं है। दुकान कहाँ है? ऑनलाइन है। क्या है? फ्लिपकार्ट, क्या है? अमेजॉन, क्या है? पेटीएम मॉल, क्या है? ऑनलाइन बिग बाजार, ऑनलाइन दिस, ऑनलाइन दैट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. You can just go there, you can choose the product, you can purchase it, you can book the order, you can get it at your home. You need not to move here and there. You got everything on your fingertips. You got market on site online. How come it possible? This is the innovation. Flipkart startup is the innovation. Amazon is the innovation. Paytm Mall is the innovation. Food at home, food delivery is the innovation. So likewise, what we can plan at our I don't know what are the problems that you are facing there at your area, but it is your duty to understand, and you can take the help of your professors. They can guide you for what type of innovations you can do at your local place, and you can start your own venture. I remember one of my students, he has started a very wonderful initiative that is called e-vehicle. You know, the future of countries or the future of world is EVs, electric vehicles. And what initiative he has started, Mr. Sanjog Tiwari, he has started the charging stations for EVs. And that was his idea. 2-3 years back, he has started. He said, we need to have this charging stations for our vehicles. EVs, coming EVs, and how we can plan them. So he come up with the idea. Okay, we can plan like this, like petrol pump, we can plan the charging stations, and vehicles can get charged over there, and then they can move. But the thing was, after studying everything, he came to understand that no, it is a very tough task, because they cannot stay there at the petrol pump for charging for a long time. Like 15 minutes, 20 minutes, they cannot really stand there. If they're standing for 15 minutes, that means there will be a huge line of cars standing there for charging. 15 minute, 20 minute time is more. And we cannot, हम बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन नहीं कर सकते हैं, और चार्जिंग करने में 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तो लगना ही है. So क्या करें? So this idea failed. Then he come up with a new idea. Swapping of the batteries. Instead of charging the EV, now it is advisable or best to swipe the battery. जैसे बैटरी खत्म हुई, अलार्म आना शुरू हुआ कि बैटरी खत्म होने वाली है, एग्जॉस्ट होने वाली है, वो बैटरी निकाला, दूसरी बैटरी लगाई. How much time it takes? 2 to 3 minutes. Not bad. But again, there is a big question: how to get so much of batteries for different type of vehicle, like for scooty, for motorcycle, for car, for auto rickshaws, for buses, for trucks, and all these. This should be different size of batteries for different vehicles. Then he talked to some of the battery manufacturing, Amaron and all these, Excite and all these, that are you able to do some segmentation, like this size of battery can be used in trucks, buses, and this auto rickshaws. Numbers can be increased 2, 3, 4, 5, 6 likewise, and the small size for scooty, bullets, and bikes likewise. And like at each and every, even at the kirana shop, at pawn shop, they can place the battery. On highways, at dhabas, they can place the batteries. And those who are looking for the battery, they can swap the battery, they can put their battery there, they can get this battery back, and they can move. So battery swapping का concept लेकर के आए. ये भी एक innovation है, क्योंकि पहले क्या था कि हम चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग स्टेशन पे करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 15 से 20 मिनट चार्ज करने में लगेगा, वो भी पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा, उसके लिए तो रात भर चार्ज करना पड़ता है, 6-7 घंटे लगते हैं. तो फिर क्या करना है? तो ये है कि बैटरी ही स्वैप करना है. अब बैटरी स्वैप करने में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा. वो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो हर तरह की गाड़ी में अप्लाई होगा. ये एक इनोवेशन है.
ये एक सोचने की बात है, ये एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एक और मैं आपको स्टडी बताऊंगा, वन ऑफ माय स्टूडेंट ही हैज स्टार्टेड वन वेंचर कॉल्ड, this is I forget the name, but it was on the laundry. They were having laundry business. Here they have seen there are bunch of students, so many students are studying here in Indore. So he has seen the opportunity. What is the opportunity? I can wash their clothes, get it ironed properly, and I can deliver at their flats. Washing cart, yeah, I got the name. The name of the startup was Washing Cart. So this was the problem actually, and he has seen the opportunity because students are moving here and there. कहाँ से करना है, किधर प्रेस करने को देना है, कहाँ धुलने को देना है. So he was having his 3 BHK flat. He has taken एक पूरा BHK जो है वो वॉशिंग के लिए डेडिकेट कर दिया, 2-3 लोगों को काम पे लगाया, काम शुरू हो गया. And online he has maintained the records and everything, bookings and all, and he has done the business he is doing. So ये एक opportunity हमने देखा. Even for parking, students are managing many parking spaces in the city, the crowded areas. One of the students from Maharashtra only, I mentored him, the Parking Scout. The startup was Parking Scout, the Parking Scout. And what the Parking Scout has done, क्या किया Parking Scout का आइडिया क्या था? आइडिया क्या था? ये एक एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल था. एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल में ये था कि पार्किंग का स्पेस कहाँ पे खाली है ये पता चल जाएगा. ये ऐसे प्लेसेस के लिए था जहां पे बहुत ही क्राउड होता था. फॉर एग्जांपल देयर इज सम स्टेडियम, एंड स्टेडियम में कोई मैच वगैरह होने वाला है और उस मैच के हिसाब से सारी तैयारियां चल रही हैं और वहां पे बहुत सारे पब्लिक आने वाला है. जब बहुत सारा पब्लिक वहां पे आएगा तो व्हीकल पार्किंग के लिए इशू रहेगा. तो हिज पार्किंग स्काउट हैज डेवलप्ड वन एप्लीकेशन, और जितने भी स्टेडियम के आसपास के नियर बाई हाउस होल्ड सोसाइटीज हैं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज से टाई अप किया, उनसे बात किया. क्योंकि हर घर के सामने कम से कम एक कार खड़ी करने की जगह होती है और घरों के सामने कार सुरक्षित भी होती है, या सबके घर के अंदर भी एक कार खड़ी करने की जगह होती है. कोई जरूरी नहीं कि उनके पास कार उस टाइम पे हो, कहीं बाहर गई हो, या कई लोग घर के सामने भी कार खड़ी करने की जगह होती है. तो जो भी मकान मालिक थे या ओनर्स थे उनसे बात किया, उनको पोर्टल पे ले आया अपने एप्लीकेशन पे. उनको कहा कि आपको 4 आवर्स 3 आवर्स के लिए वी विल पे हैंडसम रेंट फॉर द यूजिंग योर स्पेस, व्हीकल विल बी सेफ हियर, they can place their vehicle here if they are not getting parking space nearby the stadium area. लोगों ने कहा हाँ ठीक है, हम किसी के घर के पास पार्क कर देंगे तो वो सुरक्षित रहेगा. and he is doing great. So this is the idea. और यहाँ पे क्या है, जो भी रेंट उसको भी मिल रहा है जिसके घर के सामने गाड़ी पार्क हो रही है. Earlier the space was empty, no earning was coming, no use of that area, it was idle. पर कोई घर के सामने गाड़ी खड़ी की है तो है, गाड़ी हटाओ यहाँ से, क्यों खड़ी की, हटाइए यहाँ से. लेकिन when they are charging and they are paying, people are saying yes you can keep your vehicle here. तो घर वालों को भी, जो भी हाउसिंग सोसाइटी है वो भी अर्निंग होनी शुरू हो गई. जिनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी भी सेफ रहने लगी, और जो पार्किंग स्काउट है उसका एप्लीकेशन भी रन करने लगा. एंड दे आर हैविंग नाउ ह्यूज डेटा and they are maintaining in different cities like Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata and all. So this is the thing, how you are looking at the problem. They have seen the problem actually, and the person who can see the problem properly can also search good answer, good solution for that particular. So my dear students, it is the time to understand things and to look at the opportunities. I would like to tell one story, very important story, which might you have seen, you might you have heard, you might you have experienced, but you have not seen in that way. I would like to connect you. Long ago, there was a person called Hanuman, Mr. Hanuman. You might have heard about Hanumanji. He was the entrepreneur, and how he has managed his show, that you have to think and you have to act accordingly. We can find, management, entrepreneurship, science, Ayurveda, that medicine, healthcare, everything, aerospace, everything in our Vedas, in our Puranas, in our Vedantas, in our Upanishads, in our holy books. I am projecting Hanuman as an entrepreneur. Look at the story. He never been to Lanka. वो कभी लंका नहीं गए थे. This was the first time when he is going to Lanka. आपने भी बिजनेस कभी किया नहीं है. ये पहला समय है कि आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं. आपने कुछ बिजनेस करने की सोची है.
मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है इस सेशन के बाद से आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करने के बारे में सोच. So Mr. Hanuman never been to Lanka, but Mr. Jamwanta has motivated him like I'm motivating you all here. My dear students, you have to move towards innovation, you have to move towards creativity, you have to move towards skills, you have to move towards entrepreneurship, you have to move towards startups because it is need of our. And if you want to strengthen our country, it is must for us to start right now. So when he has started his journey to Lanka, he never been to Lanka, कभी लंका नहीं गए थे, पहली बार लंका जा रहे हैं. आपने भी कभी बिजनेस शुरू नहीं किया, पहली बार बिजनेस शुरू करेंगे. कोई जरूरी नहीं कि हर काम हम पहले से करते आए हों. ये भी हो सकता है कि नया काम करने को मिले. ये उनको मिला है. So he has faced 3 major hurdles. Now remember the story. He was moving towards Lanka and then he is facing one trouble called Surasa. The lady demon, she stopped him. Hey, where are you going? He said, I am on the mission to Lanka. I am on mission to Lanka. When we are talking about the business terminology, we are using the term vision, mission, objective, goals, targets. Vision, mission, objectives, goals, target. In the same time, this business language, he said, Mother, oh mother, I am on the mission to Lanka to collect some data and to report to my boss. Like we are doing for marketing. Suppose somebody is going for the marketing. What he does, he goes to the nearby market, he collects the data, he come back, he make the report and he submit to his boss that this is the actual position. So he was a market researcher also. In Daksh, when I was explaining Daksh, I told you DAK. D for determined, A for attitude, K for knowledge. So that knowledge, acquiring that knowledge, he was moving. Still S and H are missing. I will come to that. S for skill. How to handle with people, how to handle machineries, how to handle both, how to handle situation. It is, a quality of entrepreneur or startup owner to understand in advance. And it is inner, strength which always support that person. So that skill is required. So when Hanumana was facing Surasa and she asked, where are you going? He said, I'm going to Lanka. I'm on mission to Lanka. She said, you cannot go there. He said, why? Why I cannot do? I can do anything and everything because if something is, just so I told you, if anything comes to your brain, that means it is possible. Then only. He said, why I cannot go? That question of why I cannot go, why I cannot do, why I am not the best, why I cannot be successful, why, that he raised the question why I am not able to go. As he said, there are certain business conditions. शर्तें लागू पढ़ते हैं ना हम लोग. Condition apply. वो शर्तें लागू क्या है? What is the condition? Condition is you have to enter into my mouth, you have to come back. If you are safe, you can go. If you are not, your job is over. So that was the business condition and he has taken the risk. As I told you, an entrepreneur should always take risk. But what type of risk? I said calculated risk. You should take calculated risk. Means when you are assured, when you are confident, yes, I can do, I can successfully accomplish it, then only you move ahead. And he did same thing. He entered. There was many discussions that just पुरुषा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, शत योजन तहि आनंद कीना, अति लघु रूप पौंस लीना. In Sundarkand, it is properly mentioned. She has expanded her mouth to 100 miles. He became double, 200 miles. 100 miles का मुंह किया तो छोटे से होके साइज में मुंह में एंटर किया और बाहर निकला है. Tactfully taken calculated risk. Tactfully taken calculated risk. बड़ा सा मुंह खोला तो छोटे से होके निकल के आना आसान था. बड़ा सा मुंह खोला बड़े होके हम जाते हैं ना तो पकड़ में आया. He came back and said, Mother, I fulfilled your condition. Now can I move ahead? She said, yes. Now you can. So business condition is properly fulfilled. And when conditions are properly fulfilled and you as an entrepreneur tactfully handle the case, one step you have crossed, you have moved ahead. But this was not the end. There was second layer, another hurdle. So you can see in the path of entrepreneur, there are many hurdles.
But at each and every hurdle, he or she is learning something which is going to boost their morale, which is going to help them in future. And that is entrepreneurship. That is entrepreneurial ability. He faced at the second level when he faced the lady, another lady demon called Singhini. She was the radar system of Lanka. And if जहां वहां पे कोई भी ऊपर से समुद्र के ऊपर से जाता है तो परछाई देख के पानी में खींच लेती है। यानी सोचिए अब साइंस कितना स्ट्रांग था उस समय में। साइंस इतना स्ट्रांग था कि ऊपर से समुद्र के ऊपर से कोई जा रहा है अगर तो उसका शैडो जो समुद्र में आ रहा है उसको देख के कोई ऐसी शक्ति थी, कोई ऐसा रडार सिस्टम था जो उसको ग्रैब करके नीचे खींचता था। दैट साइंस वाज वेरी स्ट्रांग दैट टाइम। हम ये नहीं बोल सकते कि नो वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, वी आर हैविंग मेनी थिंग्स but we have not used them properly, and this is the right time to use them properly, my dear students. Be ready for the new India, be ready for the wonderful India, and only you can do it. So how at that time when he was facing Sursa, the first layer, the first, you can say, the hurdle, there was a discussion mode. He was talking to Sursa, may I go? She said no. Then she asked, you have to enter into my mouth. If you are safe, you can go ahead. He said okay. He started expanding his height. She also started expanding her mouth. So there was a discussion between two people. But the second layer is technical layer. Technology is involved. There's no human intervention. It is the radar system. We cannot talk to the radar. We cannot talk to the machine. Machine don't have emotions. It just act. So it acted and उनको नीचे खींचना पानी में शुरू किया परछाई देख। वहां पे एक्ट करना है, वहां पे डिस्कशन नहीं करना है। So this is the ability of entrepreneur to decide when to act, how to act, what to act, and he very tactfully handled the case and he just killed her and moved. The third layer, at the gate of the Lanka, he met another demon called Lankini. He reached Lanka, and what was his idea? On what mission he was? He went to Lanka to search the object Sita, where it is located. That means he went there to survey. He went there to market survey, and now he has reached to Lanka. Lanka पहुंच गए हैं और लंका पहुंचने के बाद से now he is facing another demon called Lankini. And when you are, remember my students, my dear students, professors, innovators, please remember when you are very close to your competitors' market, don't create nuisance. Just enter into the market and start surveying, start collecting data, do whatever you wish, then go back. He did the same thing. वहां पे क्या किया? स्ट्रेटजी क्या दिया? छोटे से बन के मस्तक समान रूप कपिधरी, very small, like mosquito, and he entered into Lanka. Then afterwards, you know everything. He collected data of where Sita is located. He did many things. Then he moved back to his boss, Rama, handled the case to him. Then they have done the whole research. Then they made the bridge. Then they went to Lanka. Then they have done many things that you know. So this was the project actually. It is the innovative idea. And in our granthas, everywhere there is science. Everywhere there is innovation. Everywhere there is, creativity. So that skill is required in entrepreneur to understand when to act and what to act so that you can become daksh. So D for determined, A for attitude, K for knowledge, S for skill, and finally H for honesty. Be honest. Be honest to yourself. Whatever I am doing good. It is my duty. I will perform better. I'll give my 100%. मुझे इसे बहुत अच्छा करना है, मुझे उसे सक्सेसफुल करना है, मुझे इस वेंचर को नंबर 1 बनाना है. Likewise, so you should be honest to yourself, to your job, to your act, to your emotions, to your feelings. Then only you can become daksh. And it is required to do business and to become daksh. So under the IIC banner, what type of thing that you can do, you can start. I have given a few examples that you can start. Another student who is doing, he loves samosas. His name is Rajat Soni. He's from Shivpuri, one of the very small town in Madhya Pradesh. Rajat Soni, he came up with the idea, sir, I want to become a samosa wala because I love samosa. I said, okay.
Why you want? He was a BBA student. Why you want to become samosa wala? After BBA, you can do MBA program and you can become some, you know, in some blue chip company, a very responsible person, and you can draw good salary and all these. He said, no, I love samosas, and though I love samosas, I want to start one samosa factory. That was a wonderful idea. That means how connected you are with your idea. I love samosas, and so that I want to start samosa factory, and for that I am fully committed. I am determined. I have positive attitude. I have learned many things to manufacturing of the samosas, and I have that skill also now. I am very much honest. I am very much honest to accomplish it and to start a samosa factory. Rajat Soni has started the venture called Samosa Wala. In Indore, he started Samosa Wala. And what is the specialty of his samosas? Garma garam samosas, chaat samosa, pani puri samosa, bhel samosa, and many lesan samosa, pyaj samosa. Likewise, a variety of, around 20-25 varieties he has made in samosas. And then he started his catering services also, the Rudra caterer. And now he is into civil contract also. So see the way, if you love something, you can create your own capital, and then you can switch wherever you want. That financially independency is required, and for that you need to work. For that you have to do some innovative idea. You have to work on some startups, and you have to be very honest for your work. So that was the Samosa Wala, one of the startup. I want to quote one more, because here we all are the students, and why I am quoting all these startups, because you can also get some of the idea out of it, and you can plan accordingly, and you can have your own startup in your local area to satisfy the need of local people, to solve the problem of local people, and that is actually we are contributing in New. So my dear students, another startup was, he was in the clean tech, because Indore is known for Swachhata Abhiyan, and we are consecutively fourth time we are number one in Swachhata, and again we are planning to become number one. So it was like cleaning vehicles at your doorstep only, and with very professional services. हम देखते हैं कि हमारे घर पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, साफ करने के लिए कोई बच्चा आता है, रोज रोज साफ करके जाता है, बट कम से कम पानी में, एक बकेट पानी में हम पूरे एक सोसाइटी की गाड़ियां कैसे धो सकते हैं, कैसे वॉश कर सकते हैं, किस प्रकार टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, उस पर काम किया, और हाउसिंग सोसाइटी से टाई अप किया बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से. व्हेन यू वांट यू विल गेट योर कार वॉश्ड. ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही करते हैं, व्हेन एवर यू विश, उस टाइम हमारी टीम आई, कार को वॉश कर देके चली जाएगी. दिस इज आल्सो वन ऑफ द स्टार्टअप. So ideas, there are variety of ideas, so many ideas. It is on you. It is on you that how you are going to have this idea, how you are going to start this idea, how you are going to implement that idea, and how you can become successful. No matter how tough the journey is, no matter how you are struggling, no matter whether people are supporting you or not, but if you are daksh, you are determined, you are having positive attitude, you are having great knowledge, you are having skill and honesty for your work, for your idea, no one can stop you. Like Hanuman, you can move to Lanka, you can research the object Sita, you can come back happily, you can make the project, you can submit the report to your boss, they can attack on Lanka, they can win the Lanka. So this is the concept, this is the actually motivation is needed for our students throughout the country. And this is the very high time when we are struggling in this pandemic time, and it is a need of ours to contribute something good for the country. And startups are very, very important nowadays. And we can see there are many sanctions on China. We are not getting many, like there's a huge scarcity, or you can say demand in toy making. खिलौने बनाने में एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है, जो चाइना का था, वो उसको गवर्नमेंट ने रोक दिया है. अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम खिलौने के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और बहुत सारे इनोवेटिव खिलौने, हम जैसे डोरेमोन आता है वैसे हम हनुमान लेके आ सकते हैं, भीम लेके आ सकते हैं, अर्जुन लेके आ सकते हैं. वी कैन स्टार्ट आवर ओन. कोई हमारा लोकल हीरो है, बाबा साहब को लेके आ सकते हैं.
बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ को लेके कुछ एक जर्नी बना सकते हैं, इस चीज बना सकते हैं, भगवानों को लेके बना सकते हैं, हनुमान को लेके बना सकते हैं, हमारे जो ऋषि महर्षि थे उनको लेके बना सकते हैं। देयर आर मेनी वेज। पहले आपको आर्ट लगता है ये, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, you will feel happy, you will feel that pleasure that yes, we have done it and this is the right, it is correct requirement of the country. And my best wishes with you all the team of IIC, Institute Innovation Council of Mola Group of Institutions, Education Society. And in future also, if you wish to understand the concept of startups and entrepreneurial ecosystem, you can talk to me. You can get my phone number from the group I have shared already. You can write to me. My email ID is also there. And you can also connect with me on Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn and other social medias, where I'm working with the students on different ideas. Like in my profile, they have said that I'm working in the clean tech of Swachhta Abhiyan of Indore, where we are working on many clean tech startups with the students, and for smart city initiative for automation of homes, smart home, and all these. So you can connect with us, and wonderfully we can do jointly great work for building new India. And my best wishes with you all. Thank you very much.